हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय स्वाति। आज की इस वीडियो में हम लैंगमूर थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। लैंगमूर थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये थ्योरी जो थी लैंगमूर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी एड्जॉर्प्शन पे। तो एड्जॉर्प्शन के बारे में उन्होंने 3-4 मेन पॉइंट बताए थे। तो पहला पॉइंट था एड्जॉर्प्शन कुड टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड। एड्जॉर्प्शन जो है वो सॉलिड की सरफेस पे रहता है। ओनली टिल द होल ऑफ द सरफेस वॉज कम्प्लीटली कवर्ड विद द यूनिमोलिकुलर लेयर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। जो सॉलिड की सरफेस है, उस सॉलिड की सरफेस पे जो लेयर है वो एक ही मॉलिक्यूल की है। यूनिमोलिक्यूल मतलब एक ही मॉलिक्यूल की लेयर है। कौन से मॉलिक्यूल्स है वो? गैस मॉलिक्यूल्स की एक लेयर से कवर्ड है वो। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि एड्जॉर्प्शन कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट प्रोसेस। तो एड्जॉर्प्शन जो है वो कितने प्रोसेस में हो रहा है? दो अपोजिट प्रोसेस में हो रहा है। तो पहला प्रोसेस उन्होंने बताया कि कंडेंसेशन से, दूसरा प्रोसेस बताया इन्होंने इवेपोराइजेशन से। कंडेंसेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑन द सॉलिड सरफेस। कंडेंसेशन जो होता है वो एक गैस मॉलिक्यूल है जो कि सॉलिड की सरफेस पर है। वहीं इवेपोराइजेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस बैक इनटू द गैसियस फेज। तो इवेपोराइजेशन क्या है? वो सॉलिड की सरफेस पर से जो गैस मॉलिक्यूल होंगे वो वेपर की फॉर्म में उड़ रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। कंडेंसेशन होता क्या है? गैस फॉर्म का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन। इवेपोराइजेशन मतलब लिक्विड फॉर्म का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना इवेपोराइजेशन कहलाता है। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया था इनिशियली एज द होल ऑफ द सरफेस इज अनकवर्ड। स्टार्टिंग में सरफेस जो है वो अनकवर्ड है। द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज वेरी हाई और कंडेंसेशन हाई है। जब सरफेस अनकवर्ड होगा तो कंडेंसेशन क्या होता है? वेरी हाई। एज द सरफेस इज कवर्ड मोर एंड मोर द रेट ऑफ कंडेंसेशन डिक्रीज। अगर सरफेस कवर्ड होगा तो क्या होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होता है वो डिक्रीज होता है। ऑन अदर हैंड द रेट ऑफ इवेपोराइजेशन डिपेंड अपॉन द कवर्ड सरफेस। इवेपोराइजेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? कवर्ड सरफेस पे। तो इसीलिए इवेपोराइजेशन जो होगा वो इंक्रीज होगा। जब सरफेस कवर्ड होगा तो इवेपोराइजेशन इंक्रीज होगा, और अगर सरफेस अनकवर्ड है तो इवेपोराइजेशन जो होगा वो डिक्रीज होगा। आगे यहाँ लिखा हुआ है एज मोर एंड मोर ऑफ द सरफेस इज कवर्ड। अगर सरफेस ज्यादा कवर्ड है तो क्या होगा कि यूटिलिटी अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ इवेपोराइजेशन। अब जब सरफेस कवर्ड है तो सरफेस जब कवर्ड होगा तो क्या होगा कि इसकी वेपर्स बनेंगी, और एक टाइम स्टेज ऐसी आ जाएगी कि रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोराइजेशन दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला है एंड एन इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव बीन अटेन्ड। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे कि जितनी जल्दी वेपर बनेंगी उतनी ही जल्दी उस वेपर की क्या बन जाएगा? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों इक्वल पोजीशन में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ गैस। रेट ऑफ कंडेंसेशन किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। As according to the kinetic theory, the number of molecule striking per unit area is proportional to the pressure. काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? प्रेशर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डेरिवेशन ऑफ लैंगमूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। इन्होंने बताया था कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू AP अपॉन 1 प्लस BP होता है। ये फॉर्मूला आया कैसे? Suppose the fraction of the surface covered by adsorbed molecule। adsorbed molecule के द्वारा जो surface covered है उसका fraction कितना मान लिया? थीटा, और uncovered surface के लिए fraction मान लिया 1 माइनस थीटा। Suppose initially pressure of gas कितना है? P। थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था?
रेट ऑफ कंडेंसेशन प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा इंटू पी, और रेट ऑफ इवेपोराइजेशन इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू थीटा, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के K1 और K2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेयर K1 एंड K2 आर कांस्टेंट। अब ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू आई K1P अपॉन K2 प्लस K1P। अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम क्या कर दें, K2 से डिवाइड कर दें, तो इसकी फॉर्म आएगी थीटा इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 इंटू पी अपॉन 1 प्लस K1 अपॉन K2 इंटू पी। वहां K1 और K2 जो थे वो क्या है, वो एक कांस्टेंट ही तो है, तो हम इसकी जगह एक अनदर कांस्टेंट ले सकते हैं कि एक ही कांस्टेंट बना दे, इसको हमने B को लिख दिया, ये भी एक कांस्टेंट ही है। अब K2 अपॉन K1 K1 अपॉन K2 की जगह अगर हम B रख दें तो थीटा इज इक्वल टू B P अपॉन 1 प्लस BP हो जाएगा, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब ये साइड तो हमारी प्रूव हो गई। अब हमें थीटा की जगह क्या लेकर के आना है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब x अपॉन m की वैल्यू लेकर के आना है हमें। तो एज द गैस मॉलिक्यूल आर एज्यूम्ड टू फॉर्म अ लेयर, जो हमने एज्यूम क्या किया था कि गैस की जो मॉलिक्यूल्स है वो लेयर के फॉर्म में है। वन मॉलिक्यूल थिक ऑन द सरफेस, एक थिक मॉलिक्यूल की लेयर है सरफेस पे, तो गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवर्ड। जितना सरफेस कवर्ड है उसके प्रोपोर्शनल माना है, किसको माना है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को। तो x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कोई भी कांस्टेंट ऐड कर कांस्टेंट लगा देंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ K3 यूज किया है, तो x अपॉन m इज इक्वल टू K3। थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, हमने थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, BP अपॉन 1 प्लस BP। अब यहाँ पे ले आएंगे BP अपॉन 1 प्लस BP। अब K3B ये भी कांस्टेंट, ये B भी एक कांस्टेंट, इसकी जगह हम एक कांस्टेंट लगा दे कोई सा भी, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हमने यहाँ पे लगा दिए इन दोनों की जगह A। तो यहाँ पे क्या गया, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल्स टू AP अपॉन 1 प्लस BP। यही इक्वेशन लैंगमूर ने दी थी, वेयर A इज इक्वल्स टू B K3 इज कांस्टेंट। दिस इक्वेशन इज नोन एज लैंगमूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो A और B किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ गैस एड्सॉर्बेट एंड नेचर ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट एंड द टेम्परेचर। सॉलिड को क्या बोला गया, एड्सॉर्बेंट, और ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है इसको बोला गया है एड्सॉर्बेट। उसी के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि x अपॉन m, यहाँ की p की वैल्यू यहाँ ले आए, तो x अपॉन m अपॉन p इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस BP। इसका रेसिप्रोकल कर दे तो ये फॉर्मूला जाएगा, फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा गया है। फ्रेंडलिच आइसोथर्म इज अ स्पेशल केस ऑफ लैंगमूर आइसोथर्म। फ्रेंडलिच आइसोथर्म के फॉर्म में लिखे तो हमने इसमें पिछली वीडियो में एड्सॉर्प्शन में हमने इसके 3 फॉर्म पढ़े थे। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा लो है तो इसमें क्या बोला गया, फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड विद मॉलिक्यूल, तो फ्रैक्शन जो है उसको 1 मान लेंगे। कवर्ड मॉलिक्यूल के लिए हमने क्या लिया था, 1 माइनस थीटा, 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसको हम 1 के बराबर रख देंगे। इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि K1 1 माइनस थीटा इंटू पी इज इक्वल टू K2 थीटा। इसमें 1 माइनस थीटा की जगह अगर हम 1 रख दें तो K1P इज इक्वल टू K2 थीटा, ये आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक इक्वेशन पढ़ी थी कि x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू थीटा, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे K3 थीटा लेकर के आए थे, तो इसी के थ्रू हम यहाँ से क्या ला सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन m इंटू K3। थीटा की वैल्यू ये आ गई यहाँ से, तो ये वाली थीटा की वैल्यू हम किस में रखेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। पुट द थीटा वैल्यू इन इक्वेशन 1। थीटा की वैल्यू रखेंगे तो K1P इज इक्वल्स टू K2 इंटू 1 अपॉन K3 x अपॉन m। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सारी वैल्यू को इस एक तरफ ले जाएंगे और x अपॉन m को एक तरफ छोड़ देंगे। तो x अपॉन m इज इक्वल्स टू K1 K3 अपॉन K2 इंटू P। ये तीनों कांस्टेंट हैं। अगर कांस्टेंट को हटाएं तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, तो लो प्रेशर के लिए एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन या फिर एड्सॉर्प्शन जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, P की पावर 1 के।
व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई, प्रेशर हाई होगा तो थीटा जो होगा 1 के बराबर होगा। तो K1 1 माइनस थीटा इंटू पी इज इक्वल टू K2 थीटा, थीटा की जगह 1 रखेंगे तो K1 1 माइनस थीटा इंटू पी इज इक्वल टू K2। वहां से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू ले आएंगे तो थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस K2 अपॉन K1 इंटू पी आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन K3 x अपॉन m, ये थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो 1 अपॉन K3 x अपॉन m इज इक्वल टू 1 माइनस K2 अपॉन K1 इंटू पी। यहां से हम x अपॉन m की वैल्यू निकाल लेंगे इज इक्वल टू, ये K3 क्या किया हमने इधर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो K3 माइनस K2 K3 अपॉन K1 इंटू पी। अब प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो 1 अपॉन पी की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में ही तो आएगा 1 अपॉन पी का मतलब, तो नियरली हम 0 लिख सकते हैं प्रेशर को। तो x अपॉन एम इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, अगर 0 तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 होगी, तो प्रोपोर्शनल टू K3 हम लिख सकते हैं, सॉरी x अपॉन एम इज इक्वल टू K3 लिखेंगे तो K3। अब हम अगर p की पावर 0 लिखें तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में p की पावर 0 लिख सकते हैं। याद रखना p की पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो x अपॉन एम अगर कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, प्रोपोर्शनल टू p नॉट या p 0। फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए x अपॉन एम जो होता है प्रोपोर्शनल होता है p की पावर 1 अपॉन n के, जहाँ n की वैल्यू जो होती है 1 से बड़ी होती है। आज हमने लैंगमूर थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।